जय भीम। देश की अदालतों से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जो दलित वंचित समाज को निराश करती हैं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने ऐसा बयान दिया है जिससे आने वाले समय में दलित समाज को लेकर न्यायपालिका के रवैये पर नए बहस को जन्म दे सकता है। एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने दलितों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने सदियों तक SC/ST के लोगों के साथ खराब व्यवहार किया, आज भी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। यह एक बड़ा बयान है। जब अदालत की तरफ से इस तरीके का बयान आता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर ध्यान जाता है और एक बड़ा मैसेज देश भर में जाता है। दरअसल कोर्ट ने तमिल दैनिक अखबार दिनकरन में प्रकाशित एक खबर का खुद संज्ञान लेते हुए यह बयान दिया है। इसी खबर को हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित किया है। तमिल दैनिक में 21 दिसंबर को एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था मेलूर तालुक की मरुथूर कॉलोनी से एक दलित परिवार को अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए खेतों से गुजरकर कब्रिस्तान जाना पड़ा क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। अदालत ने इस खबर पर खुद ही संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, अन्य वर्गों की तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी कब्रिस्तान विश्राम घाट तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इस खबर से पता चलता है कि उनके पास ऐसी सुविधा अब भी कई जगह नहीं है। इस दौरान अदालत ने राज्य के अफसरों से दलित आदिवासी समाज की स्थिति को लेकर कई सवाल पूछ डाले। कोर्ट ने अफसरों से पूछा, तमिलनाडु में SC के लोगों की कितनी बस्तियां हैं? क्या अनुसूचित जाति की सभी रिहायशों में साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क आदि की सुविधा है? इस तरह की ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क आदि की सुविधा है? अदालत ने यह भी पूछा कि इन लोगों के परिजनों के शव के साथ कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा मिले, इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? ऐसी सभी रिहायशों में साफ पानी, शौचालय, सड़क आदि की सुविधा कब तक मिल जाएगी? इस मामले में अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ साथ आदिवासी कल्याण, राजस्व, शहरी निकायों और जल आपूर्ति विभाग के मुख्य सचिवों को भी पार्टियों के रूप में मांगा है। अधिकारियों से अनुसूचित जाति की बस्तियों में मौजूद सुविधाओं के बारे में सवाल भी पूछे गए हैं। तमाम मामलों में जब यह आरोप लगने लगा है कि देश में इंसाफ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास सत्ता और रुतबा है, जब देश के तमाम न्यायाधीश जो खुद इस व्यवस्था के भीतर के लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद इसी न्यायपालिका पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, उस बीच में मद्रास हाई कोर्ट का दलितों से जुड़े मामले का खुद संज्ञान लेना और शासन प्रशासन से सवाल पूछना निश्चित तौर पर देश की न्याय व्यवस्था का एक बेहतर कदम है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आप देखते रहिए दलित दस्तक। मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार और आम्बेडकरवादी नेताओं और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामों की अनदेखी का एक बड़ा खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। देश के आम लोगों में यह धारणा बना दी गई कि बसपा ने सिर्फ मूर्तियां बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए। बसपा के इन्हीं कामों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दलित दस्तक ने साल 2021 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है जिसमें उसके तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। दलित दस्तक की यह कोशिश है कि यह कैलेंडर तमाम लोगों के बीच में पहुंचे ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किए गए उसके महत्वपूर्ण कामों को जान सके। शर्त बस इतनी सी है कि इस कैलेंडर की जो बुकिंग है वह थोक में की जा रही है और यह सबको प्रिंट मूल्य पे, लागत मूल्य पे उपलब्ध कराई जाएगी। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।